देखिए, टैटू करवाने से एचआईवी नहीं होता। खतरा तब होता है जब इन्फेक्टेड निडल या ब्लड लगे इंस्ट्रूमेंट का दोबारा इस्तेमाल किया गया हो। हमेशा नई निडल आप जरूर देखें। टैटू करा रहे हैं या ईयर पियर्सिंग करा रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर, तो न्यू डिस्पोजेबल निडल आपके सामने खोली जानी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट वहां पर जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होने जरूरी है। जहां पर भी आप कोई भी प्रोसीजर करा रहे हैं वो लाइसेंस्ड होना जरूरी है, और निडल वगैरह आपके सामने ही खोली जानी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप सलून में जाते हैं, वहां पर भी कोई भी प्रोसीजर हो, शेविंग हो या हेयर कट वगैरह आप करा रहे हैं, तो ब्लेड आपके सामने ओपन होना जरूरी है। आपको देखना है, पूछना है कि ब्लेड, निडल ये सब नया है, क्योंकि इससे एचआईवी ही नहीं, खाली हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसका रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जहां भी किसी भी तरह के निडल का इस्तेमाल हो, चाहे आपको इंजेक्शन लग रहा हो, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर हो, आईवी इंजेक्शन हो या ब्लड सैंपलिंग भी हो, तो वहां पर भी हमेशा आपको चेक करना है कि नई निडल आपके सामने खोली जा रही है कि नहीं। इसके साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ जो भी है, तो उनको भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर कभी उनको निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, निडल लग जाती है, तो उसको हल्के में नहीं लेना, तुरंत डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट जरूर करनी है। और अगर आपको लगता है कि एचआईवी का रिस्क हो सकता है, तो पैनिक नहीं होना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके एचआईवी फोर्थ जनरेशन टेस्ट और दूसरे जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं वो आपको करवाने जरूरी है। और अगर एक्सपोजर अभी हुआ है हाल फिलहाल में, तो कई बार टेस्ट रिपीट भी हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर निडल या ब्लड के कांटेक्ट में आप आए हैं, उसका एक्सपोजर हुआ है, तो साथ के साथ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट भी किया जा सकता है। अभी हाल ही में लगभग 60,000 मामले कर्नाटक से एचआईवी पॉजिटिविटी के सामने आए हैं। और 2023-24 में ये मामले 6,600 के करीब थे, जो बढ़कर 2025-26 में 7,000 से ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ही वहां पे जो चौकन्ने स्टेट एड्स प्रिवेंटिव सोसाइटी है, तो वो बच्चों में, जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्टेट विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी है और डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनमें जाकर जनरल टेस्टिंग करती है टू ऑर्गेनाइज इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप्स। तो यंग बच्चों में एचआईवी पॉजिटिविटी का चलन बढ़ रहा है और ये एक अति दुखद और चिंता की बात है। और इस तरह के मामले सामने आने का मतलब ये है कि हम और केसेस में एचआईवी को डिटेक्ट करें। एचआईवी कभी कभी डेंटल प्रोसीजर्स से हो जाता है, टैटू से हो जाता है, लेकिन ये इसका कारण जानना पड़ेगा कि बच्चों में कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी जो, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स है। 18 से 25 के ये बच्चे हैं, तो इनमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मामला हो सकता है या और भी प्रोमिस्कुअस सेक्स का मामला हो सकता है। तो ब्लड का भी ये इससे रिलेटेड होता है, तो ये सब देखना पड़ेगा।